वो इंशाल्लाह इस सूबे को न सिर्फ रिफॉर्म करेंगे बल्कि जो अहम इक़दामात उठाने होंगे इसकी मुकम्मल एक एडमिनिस्ट्रेटिव जी तनज़्ज़ुली को से रोकने के लिए वो भी उठाएंगे और रिफॉर्म के इक़दामात भी उठाएंगे। और जब तक इलेक्शन नहीं होता पूरे मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर कोई सेंस प्रिवेल करने की कोशिश करेंगे। इस सूबे के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसके अंदर कोई सेंस ही प्रिवेल नहीं करती आज। तो बिल्कुल एक क्लियर कॉन्फिडेंस के साथ हमारे जो इंडिपेंडेंट दोस्त हैं वो भी, हमारे एलाइज भी, और ये हुकूमत बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टेप्स के ऊपर खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। और आइंदा चंद दिनों में जैसी एक गवर्नर का एक आइनी बहरान ख़त्म होगा, जो हम चाहते हैं आज ख़त्म हो, हम अपील कर रहे हैं फिर पाकिस्तान के जी सदर दांतों वाले डॉक्टर सदर अलवी से दोबारा अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी इस सूबे की आवाम के ऊपर रहम फरमाए। आज हमारे सब्सिडी पैकेजेस, आज हमारे तमाम इक़दामात, कोई चीज़ अमल में सही तरीके से आ ही नहीं सकती और सही तरीके से इफ़ेक्टिव नहीं हो रही जब तक ये आइनी बहरान हल ना हो। इन्हीं अल्फाज के साथ और इस वर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ कि ये हुकूमत कायम दायम रहेगी और आवाम की खिदमत करेगी, मैं अता साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपको जितनी भी इसकी टेक्निकल वो डिटेल्स हैं वो आपको दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। कल से चहमगोइयाँ चल रही थी कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के एडवाइज़री ओपिनियन आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद पता नहीं पंजाब में क्या हो गया है और हुकूमत का खुदा न खास्ता ख़ात्मा हो गया है और बहरानी कैफियत है और तहरीक इंसाफ वाले खुशियाँ मनाते देखे गए। मैंने कहूँगा कि थोड़ा तहम्मुल से काम लें, वक्त से पहले खुशी नहीं मनाया करते। आपने इस सूबे की 12 करोड़ अवाम की खुशियाँ छीनी हैं और ख़ुद बहुत खुशियाँ मनाई हैं, अब थोड़ा इंतज़ार करें। कल क्या सराहियाँ की गई कि जिस तरह पंजाब हुकूमत का ख़ात्मा हो गया है और हमज़ा शहबाज वज़ीर आला शायद नहीं रहे और तहरीक इंसाफ की तरफ से बयानात आए, तो मैं बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक केस इस वक्त 26 MPs का इलेक्शन कमीशन के सामने जो ज़ेर समाअत था, उसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। अब मैं इसको आपको ज़रा कानूनी ज़बान में थोड़ी समझाने की कोशिश करूँगा कि इसका क्या मतलब है। इलेक्शन कमीशन के सामने तहरीक इंसाफ का केस ये था कि इन 26 अरकान ने पार्टी की डायरेक्शन के ख़िलाफ़ वोट दिया है, जिसके नतीजे में 63A इन पर लगती है और इनको डी सीट किया जाए और इनका वोट ना काउंट किया जाए। अब जब समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील ने यह कहा कि 1 अप्रैल को 7 क्लब रोड पे एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में ये हिदायत जारी की गई कि तहरीक इंसाफ के वज़ारत आला के उम्मीदवार परवेज़ लाई हैं और उनको वोट डाला जाए, तो हमारे वकील ने कहा कि जी अगर ये मीटिंग हुई है तो ये इमरान खान साहब की तरफ से एफिडेविट जमा कराएं, ज़बानी बात नहीं चलेगी। ये एक कानूनी फोरम है, आपको हर हाल में एक एफिडेविट जो कि एक हल्फनामा होता है, हल्फनामा जमा कराना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ के वकला ने मोहलत मांगी और कहा कि ये हल्फनामा हम 2 बजे जमा कराएंगे। 2 भी बज गए, हल्फनामा ना आया। 2:30 बज गए, हल्फनामा ना आया। समाअत को मुलतवी करना पड़ा क्योंकि इमरान खान साहब को ये पता था कि अगर मैंने इस हल्फनामे पे दस्तखत कर दिए कि 1 अप्रैल को पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई और परवेज़ इलाही को वोट डालने का कहा गया, तो फिर मेरे ऊपर आर्टिकल 62 लगेगा कि मैंने हल्फ के तहत झूठ बोला है। तो वो हल्फनामे का आज तक इंतज़ार किया गया मगर वो हल्फनामा ना आया और मैंने बाकायदा दरख्वास्त देकर 7 क्लब रोड के गेट का रिकॉर्ड मंगवाया कि 7 क्लब रोड में कौन अंदर गया और कौन बाहर आया। आपको सुन के ये हैरानगी होगी
कि उन्होंने जो कागज़ लगाए थे उसमें लिखा था कि जब वजारत आला के लिए परवेज़ इलाही साहब के नाम का ऐलान किया गया तो मुराद राज साहब ने खड़े होकर मुबारक दी, राजा बशारत साहब